अरीबा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे उसी आदमी से निकाह करना पड़ेगा जिसे वो दिल से नफरत करती थी। उस रात जब पूरी हवेली सो रही थी, ज़रून खान ने उसके सामने एक कागज़ रखा और सिर्फ इतना कहा, या तो इस पर दस्तखत करो या कल सुबह तुम्हारा भाई जेल में होगा। अरीबा के होंठों से आवाज़ तक न निकली। उसने कागज़ देखा, फिर ज़रून को देखा और फिर अपने घर की बर्बादी को। उस लम्हे उसे समझ नहीं आया, ज्यादा जालिम क्या है, जागीरदार खानदान का कानून या मजबूरी। क्योंकि कभी कभी जिंदगी इंसान को रास्ते नहीं देती, सिर्फ दीवार देती है और फिर कहती है, अब या तो सर मारो या झुक जाओ। अरीबा झुकना नहीं चाहती थी, मगर उसके भाई की सांसें उसकी जिद से ज्यादा कीमती थीं। उसे नहीं पता था कि जिस निकाह को वो सजा समझकर कबूल करेगी, वही रिश्ता एक दिन उसके दिल की सबसे गहरी धड़कन बन जाएगा। रात गहरी थी, गांव की हवा में मिट्टी थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और अरीबा के घर के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। दरवाजा खोलो, जल्दी करो। अरीबा भागती हुई बाहर आई। उसने देखा 2 आदमी उसके भाई फैजान को संभाले हुए थे। फैजान के कपड़ों पर खून था। उसकी मां चीख उठी, या अल्लाह, ये क्या हुआ? अरीबा का रंग उड़ गया। फैजान, ये किसने किया? फैजान मुश्किल से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अरीबा झुक गई। कौन लोग? फैजान ने आंखें जोर से बंद की। खान हवेली वाले। घर में एकदम खामोशी छा गई। खान हवेली, ये नाम ही काफी था। गांव में उनका हुक्म चलता था। जमीन उनकी, पानी उनका, असर उनका और कानून भी लगभग उनका। एक आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, बीबी जी, हवेली के आदमियों का कहना है फैजान ने उनके मैनेजर पर हमला किया है। अरीबा ने गुस्से से देखा। झूठ, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। उसकी मां रो पड़ी। अस्पताल ले चलो पहले, बाकी बात बाद में होगी। अरीबा ने फैजान का सर संभाला। उसने धीरे से पूछा, सच बताओ, हुआ क्या था? फैजान ने दर्द से कराह कर कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारी जमीन का पानी बंद ना करें। फिर उन लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। अरीबा की मुट्ठी बंद हो गई। उसके जहन में सिर्फ एक नाम घूमा, ज़रून खान। खान हवेली का वारिस, सख्त, मगरूर और ऐसा आदमी जो किसी की बात आधी भी बर्दाश्त नहीं करता था। उस रात अस्पताल की सफेद रोशनी में अरीबा को पहली बार महसूस हुआ कि उनके घर पर सिर्फ कर्ज का बोझ नहीं, खान खानदान का साया भी टूट कर गिरा है। अस्पताल की राहदारी में सर्दी सी थी। डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा सख्त था। ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरीबा की मां ने लरस कर पूछा, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने रकम बताई। अरीबा का दिल डूब गया। इतनी बड़ी रकम उनके लिए नामुमकिन थी। उसने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर, क्या कुछ वक्त मिल सकता है? डॉक्टर ने साफ जवाब दिया, ज्यादा नहीं, और पुलिस भी आ सकती है। पुलिस? अरीबा ने घबरा कर पूछा। केस फाइल हुआ है, हवेली वालों ने रिपोर्ट लिखवा दी है। उसकी मां कुर्सी पर बैठ गई। हम बर्बाद हो गए। अरीबा ने आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपने आंसू रोक लिए। नहीं अम्मी, अभी नहीं। तभी राहदारी में भारी कदमों की आहट हुई। अरीबा ने पलट कर देखा। ज़रून खान आ रहा था। सफेद शलवार कमीज, काले वेस्ट कूट में, चेहरा हमेशा की तरह सख्त, आंखें ठंडी मगर सीधा उस पर टुकी हुई। अरीबा फौरन खड़ी हो गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? ज़रून उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। फैजान की फाइल देखने। तुम लोगों ने केस किया है, अब दिखावा मत करो। ज़रून ने डॉक्टर की तरफ देखा। ऑपरेशन की तैयारी करो, खर्चा मैं दूंगा। अरीबा साकित रह गई। हम तुम्हारा एहसान नहीं लेंगे। ज़रून ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये एहसान नहीं, जरूरत है। अरीबा का गुस्सा भड़क गया। किस चीज की जरूरत? इस बार ज़रून ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे धर को मेरी।
अरीबा एक पुल के लिए चुप हो गई। डॉक्टर चला गया। राहदारी में सिर्फ उन दोनों की सांसें रह गईं। जरून ने धीरे से कहा, कल सुबह हवेली आ जाना। मैं नहीं आऊंगी, फिर पुलिस आ जाएगी। ये सुनकर अरीबा का चेहरा पीला पड़ गया। तुम हमें धरा रहे हो? मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं। ये ऑप्शन नहीं है। गांव में ऑप्शन इसी तरह दिए जाते हैं। वो इतना कहकर मुड़ गया। अरीबा उसे जाती हुई पीठ देखती रह गई। उसके दिल में पहली बार सिर्फ नफरत नहीं, खौफ भी उतर गया था। अगले दिन सुबह अरीबा हवेली पहुंची। उसने कभी इतने पास से इस जगह को नहीं देखा था। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा दरवाजा, अंदर लंबी राहदारी, हर चीज में कुदरत नहीं, कब्जा महसूस होता था। एक मुलाजिम उसे ड्राइंग रूम तक ले गया। वहां दीवारों पर परखों की तस्वीरें लगी थीं। अरीबा को लगा जैसे हर तस्वीर उसे देखकर पूछ रही हो, तुम कौन हो? फिर जरून अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। बैठो। अरीबा खड़ी रही। जो कहना है सीधा कहो। जरून ने फाइल मेज पर रखी। फैजान पर हमले की कोशिश का केस है। झूठा केस हो सकता है। अरीबा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मान रहे हो? मैं इतना जरूर मानता हूं कि कहानी पूरी नहीं है। फिर केस वापस लो। जरून ने सर हिला दिया। इतना आसान नहीं। फिर मुझे क्यों बुलाया? जरून ने फाइल खोली। उसमें कुछ कागज थे। एक मेडिकल स्टीमेट, एक कानूनी नोटिस और एक निकाहनामा ड्राफ्ट। अरीबा की सांसें रुक गईं। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं। तुम पागल हो गए हो? जरून ने बगैर लहजा बदले कहा, मुझे निकाह करना है। अरीबा हंस पड़ी, मगर वो हंसी दर्द भरी थी। पूरे गांव में कोई और नहीं मिली? मुझे तुम चाहिए। मैं तुमसे नफरत करती हूं। ये मेरे काम का हिस्सा नहीं। अरीबा आगे झुक गई। तुम सोच भी कैसे सकते हो? जरून ने बहुत आराम से कहा, तुम्हारे भाई की जान, तुम्हारे घर का कर्ज और तुम्हारी जमीन का पानी, तीनों एक ही जगह पर रुकते हैं। अरीबा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं डील रख रहा हूं। बदले में क्या? 1 साल का निकाह। अरीबा ने आंखें फाड़ कर देखा। 1 साल? 1 साल तक तुम खान हवेली की बहू रहोगी। उसके बाद अगर सब ठीक रहा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं कोई चीज नहीं हूं। मैंने कब कहा? तुम्हारा हर लफ्ज यही कह रहा है। जरून कुछ पुल चुप रहा। फिर उसने पहली बार थोड़ा नर्म लहजा इख्तियार किया। मुझे एक बीवी नहीं, एक नाम चाहिए। अरीबा समझी नहीं। जरून ने कहा, दादी की तबीयत खराब है। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं निकाह करूं, और खानदान के लोग अपनी बेटी मुझ पर थोपना चाहते हैं। फिर मना कर दो। हर बात मना नहीं की जाती। फिर मुझ पर क्यों? क्योंकि तुम मजबूत हो। अरीबा हंस दी। तुम्हें मेरी मजबूती से मतलब नहीं, तुम्हें मेरी मजबूरी से मतलब है। जरून ने कुछ जवाब नहीं दिया, और उस खामोशी ने अरीबा को समझा दिया कि उसका अंदाजा सही था। उस रात अरीबा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ का चेहरा गिर गया। ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। अरीबा की छोटी बहन हना रो पड़ी। आपी, आप वहां नहीं जा सकती। अरीबा ने ठंडी सांस ली। मैं भी नहीं जाना चाहती। माँ ने पूछा, फैजान का क्या होगा? ये सवाल ही सबसे बड़ा था। घर में कुछ देर तक सिर्फ खामोशी रही। फिर फैजान ने कमजोर आवाज में कहा, मेरी वजह से मत करो। अरीबा फौरन उसके पास गई। तुम्हारी वजह से नहीं, उस निजाम की वजह से। फैजान की आंखें भर आईं। मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन तुम उस आदमी से निकाह मत करना। अरीबा के दिल में चुभन हुई। उसने धीरे से पूछा, और अम्मी? हिना? जमीन? ऑपरेशन का खर्चा? फैजान चुप हो गया, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं था। रात देर तक अरीबा छत पर बैठी रही। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। हवा में सर्दी थी, मगर उसके अंदर आग जल रही थी।
صبح ہونے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی، نہ دل سے نہ خوشی سے، صرف مجبوری سے۔ 2 دن بعد حویلی میں چھوٹا سا نکاح رکھا گیا، نہ ڈھول نہ روشنی نہ خوشی، صرف ایک سناٹا۔ خاندان کے چند افراد، قاضی صاحب اور بیچ میں بیٹھی اریبہ، جس کے چہرے پر نہ دلہن والی چمک تھی نہ امید، صرف سکون سے مر چکی خاموشی تھی۔ قاضی صاحب نے پوچھا، اریبہ بنت راشد، آپ کو زرون خان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اریبہ کا گلا سوکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر فیضان کی یاد آئی، پھر زرون کو دیکھا۔ وہ سیدھا بیٹھا تھا، بالکل بے اثر، جیسے یہ اس کے لیے بھی صرف ایک ضروری معاملہ ہو۔ اریبہ نے بہت دھیرے کہا، قبول ہے۔ دوسری بار، قبول ہے۔ تیسری بار تھوڑا سا آنسو گر گیا، قبول ہے۔ پھر زرون کی باری آئی، اس نے سیدھا جواب دیا، قبول ہے۔ بس، نکاح ہو گیا۔ اریبہ نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کی زندگی پر اس کے بغیر دستخط کر دیے ہوں۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ اٹھ گئے، زرون اس کے پاس آیا اور بہت دھیرے سے بولا، آج سے تم اس حویلی کی ذمہ داری ہو۔ اریبہ نے اس کی طرف دیکھا، میں تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری مجبوری ہوں۔ یہ سن کر پہلی بار زرون کی آنکھوں میں ہلکی سی ٹھہری نظر آئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ حویلی کا پہلا دن اریبہ کے لیے سزا سے کم نہیں تھا۔ ہر دیوار اجنبی، ہر نظر جانچنے والی۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات ہوئی زرون کی پھپھی سے، شہناز بیگم۔ زبان تیز، آنکھیں اور تیز۔ یہی ہے؟ انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر پوچھا۔ جی، ایک ملازمہ نے جواب دیا۔ شہناز بیگم ہنسی، بڑی سیدھی لگتی ہے، دیکھتے ہیں کتنی دیر۔ اریبہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کچھ لوگوں کو جواب دینے سے پہلے سمجھنا پڑتا ہے۔ پھر وہ زرون کی دادی کے کمرے میں گئی۔ دادی کمزور تھیں، مگر آنکھوں میں روشنی تھی۔ انہوں نے اریبہ کا ہاتھ پکڑا۔ تم آ گئی؟ اریبہ کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ جی۔ دادی نے اس کا چہرہ دیکھا۔ خوش نہیں ہونا؟ اریبہ ساکت رہ گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ دادی مسکرا دی۔ خاموشی بہت کچھ کہہ دیتی ہے بیٹا۔ یہ گھر میں پہلا نرم لفظ تھا جو کسی نے اس سے کہا تھا۔ اسی وقت زرون اندر آیا۔ دادی کو آرام چاہیے۔ دادی نے اسے گھورا۔ بہو سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے۔ اریبہ نے پہلی بار زرون کے چہرے پر ہلکی سی جھجک دیکھی۔ جی دادی۔ دادی نے پھر اریبہ سے کہا، ڈرنا مت، یہ گھر سخت ہے، مگر ہر چیز پتھر نہیں ہوتی۔ اریبہ کو سمجھ نہیں آیا، یہ تسلی تھی یا تنبیہ۔ رات کو اریبہ کو ایک بڑا کمرہ دیا گیا، خاص سجاوٹ کے ساتھ، مگر اس کے لیے وہ کمرہ قفس تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ زرون اندر آیا۔ اریبہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زرون نے سیدھا جواب دیا، قانون بتانے۔ قانون؟ یہ نکاح 1 سال کے لیے ہے۔ گھر والوں کے سامنے ہم نارمل شوہر بیوی رہیں گے، مگر تمہاری مرضی کے بغیر کوئی حد پار نہیں ہوگی۔ اریبہ کچھ پل کے لیے چپ ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا وہ اس سے اور ظالم بات کرے گا، مگر زرون کا لہجہ سخت سہی مگر صاف تھا۔ اریبہ نے دھیرے سے کہا، اور میری طرف سے بھی ایک قانون ہے۔ زرون رک گیا۔ بولو۔ میں تمہاری زندگی میں نام کی جگہ لے سکتی ہوں، دل کی نہیں۔ زرون نے اس کی طرف دیکھا، بہت دیر تک، پھر صرف اتنا کہا، مجھے تمہارے دل سے مطلب بھی نہیں۔ یہ لفظ اریبہ کو لگے، ضرور لگے، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ مڑ کر چل دیا۔ دروازے تک پہنچ کر رکا۔ صبح ناشتہ 8 بجے ہوتا ہے۔ حویلی دیر برداشت نہیں کرتی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اریبہ نے دھیرے سے کہا، اور شاید جذبات بھی نہیں۔ صبح ڈائننگ ہال میں سب لوگ موجود تھے۔ شہناز بیگم، 2 چچا، ان کی بیویاں، دادی اور زرون۔ اریبہ نے چپ چاپ کرسی کھینچی۔ شہناز بیگم نے فوراً طنز کیا، گاؤں کی لڑکی ہو کر ادب تو ٹھیک ہے تمہارا۔
अरीबा ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, अदब गांव का कम, घर का ज्यादा होता है। मेज पर हल्की सी खामोशी छा गई। जरून ने उसकी तरफ देखा। वो पहली बार था जब अरीबा ने बगैर आवाज बुलंद किए अपना वजन महसूस करवाया। नाश्ता शुरू ही हुआ था कि एक लड़की अंदर आई, खूबसूरत, पुरएतमाद, और सीधा जरून के सामने रुक गई। तुमने वाकई निकाह कर लिया? अरीबा ने उसकी तरफ देखा। शहनाज बेगम ने धीरे से कहा, माहे नूर आ गई। माहे नूर यानी वो लड़की जिसे खानदान जरून के लिए चाह रहा था। माहे नूर की नजर अरीबा पर टक गई। तो तुम हो? अरीबा ने सीधा जवाब दिया, जी। और आप? माहे नूर हंस दी। मैं वो हूं जो इस कुर्सी पर होनी चाहिए थी। अरीबा के दिल में चुभन हुई, मगर उसने अपनी आवाज को नरम रखा। हर जगह वही नहीं बैठता जिसे लोग चाहते हैं। कभी कभी वही बैठता है जिसे वक्त बिठा देता है। माहिनूर का चेहरा सख्त हो गया। जरून ने बस इतना कहा, बस। ये एक लफ्ज माहिनूर के लिए था, मगर अरीबा ने महसूस किया कि जरून ने पहली बार खामोशी से उसका साथ लिया है। 2 दिन बाद अरीबा को पता चला कि गांव में फिर पानी का मसला खड़ा हो गया है। उसके वालिद की पुरानी जमीन तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा। वो फौरन जरून के पास गई। जरून स्टडी रूम में था। क्या तुमने पानी बंद करवाया है? जरून ने सर उठाया। तुम बगैर दरवाजा खटखटाए अंदर आई हो? अरीबा ने गुस्से से कहा, जब घर जल रहा हो तो दस्तक नहीं दी जाती। जरून कुर्सी से उठ गया। सीधी बात करो, हमारे खेत का पानी क्यों बंद है? जरून ने कुछ फाइलें देखीं, फिर ठंडा सा जवाब दिया, फुन्नी मसला है। अरीबा हंस दी। तुम्हारे घर में सब फुन्नी मसला होता है, जुल्म कभी जुल्म नहीं होता। जरून उसके करीब आया। अपनी जबान संभालो, या क्या कर लोगे? दोनों के दरमियान सिर्फ चंद कदम का फासला रह गया। जरून ने धीरे से कहा, तुम भूल रही हो, तुम अब इस हवेली का हिस्सा हो। अरीबा की आंखें भर आईं। मैं अपने घर को कैसे भूल जाऊं? ये सुनकर पहली बार जरून चुप हो गया। उसने पीछे हटकर घंटी बजाई। एक मैनेजर अंदर आया। पानी का हो? मैनेजर घबरा गया। जी सर। वो चला गया। अरीबा कुछ पुल तक जरून को देखती रही। तुम पहले भी ये कर सकते थे। जरून ने धीरे से कहा, मुझे पहले सब कुछ पता नहीं होता। अरीबा ने जवाब दिया, लेकिन लोग तुम्हारे नाम से डरते जरूर हैं। वो मुड़कर चली गई और जरून बहुत देर तक उस बंद दरवाजे को देखता रहा। उस रात दादी ने अरीबा को अपने पास बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी। दादी ने उसे पास बिठाया। जरून बुरा नहीं है। अरीबा ने दिल में सोचा, ये बात हर कोई क्यों कहता है जब आदमी जाहिर में बुरा ही लगता हो। दादी मुस्कुरा दी। तुम सोच रही हो ना कि सब उसका बचाव क्यों करते हैं? अरीबा हैरान हो गई। जी? दादी ने धीरे से कहा, उसकी माँ बहुत जल्दी गुजर गई थी। बाप ने उसे प्यार से ज्यादा जिम्मेदारी दी और फिर उसने सीख लिया कि नरम लोग टूट जाते हैं। अरीबा चुप रही। दादी ने उसका हाथ दबाया। जो बचपन में टूट जाता है वो जवानी में पत्थर बन जाता है। ये लफ्ज अरीबा के दिल में उतर गए, मगर उसने धीरे से कहा, पत्थर होने से दर्द देना जायज नहीं हो जाता। दादी ने सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभी पत्थर को पिघलने के लिए आग नहीं, सब्र चाहिए होता है। अरीबा को समझ नहीं आया। वो जरून को समझने लगी है या खुद को समझाने। गांव में सालाना मेला लगा। हवेली वालों का जाना जरूरी था। अरीबा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। शहनाज बेगम फौरन बोले, खानदान की बहू हो, जाना पड़ेगा। अरीबा ने जरून की तरफ देखा। मैं तमाशा नहीं बनूंगी। जरून ने बस इतना कहा, तुम जाओगी। तुम हुक्म दे रहे हो? मैं मौका दे रहा हूं। अरीबा हंस पड़ी। तुम हर जबरदस्ती को मौका ही क्यों कहते हो? फिर भी वो गई। मेला रोशनियों से भरा था। गांव के लोग उन्हें देख रहे थे। अरीबा को महसूस हो रहा था जैसे हर नजर उस पर टकी हो।
तभी भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, ये वही लड़की है ना जिसके भाई पर केस था? दूसरा बोला, अब समझे केस कैसे खत्म हुआ होगा। ये लफ्ज अरीबा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। उसकी चाल रुक गई। जरून ने फौरन उसका चेहरा देखा। क्या हुआ? अरीबा की आंखें भर आई थीं। लोगों को सब समझ आ गया है। क्या? कि मैं खरीदी गई हूं। ये कहकर वो पलट गई। भीड़ में तेज चलने लगी। अचानक उसका दुपट्टा एक कील में अटक गया। वो घबरा गई। लोग देख रहे थे। तभी जरून ने आगे बढ़कर चुपचाप दुपट्टा निकाला। फिर उसने धीरे से कहा, सीधा मेरी तरफ देखो। अरीबा ने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा। जरून ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब तक मैं खड़ा हूं कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। ये पहला लफ्ज था जो वादा लगा, सिर्फ कानून नहीं। अरीबा कुछ बोल न सकी। महानूर ने हार नहीं मानी थी। उसने एक दिन अरीबा के कमरे में आकर सीधा कहा, तुम समझती हो जरून तुम्हारे हो गए? अरीबा ने ठंडा सा जवाब दिया, मैं किसी को अपना बनाने नहीं आई। महानूर मुस्कुराई, अच्छा है, क्योंकि जो इस हवेली में दिल लगा लेता है वो आखिर में टूट जाता है। तुम टूट चुकी हो? महानूर का चेहरा सख्त हो गया। मैं हक से दूर हुई हूं, टूट कर नहीं। फिर वो करीब आई, एक बात याद रखना, जरून किसी से मोहब्बत नहीं करता। अरीबा ने बगैर लहजा बदले कहा, फिर तुम्हारा दर्द किस बात का है? महानूर चुप हो गई, मगर उसकी आंखें सब कह गईं। उस रात अरीबा ने पहली बार अपने दिल से पूछा, अगर जरून मोहब्बत नहीं करता तो फिर उसके एक एक लफ्ज का असर क्यों हो रहा है? कुछ हफ्तों बाद फैजान ठीक होकर घर आ गया। अरीबा उसे मिलने गई। उसके पुराने घर की मिट्टी की खुशबू उसे रुला गई। माँ ने उसे गले लगा लिया। हना भी रो पड़ी। फैजान ने धीरे से कहा, तुम कमजोर लग रही हो। अरीबा मुस्कुरा दी, नहीं, बस थक गई हूं। फैजान ने उसकी आंखों में देखा, वो तुम्हारे साथ बुरा सुलूक तो नहीं करता? अरीबा कुछ पुल चुप रही। ये सवाल आसान नहीं था। फिर उसने सच और झूठ के दरमियान का जवाब दिया, वो सख्त है। फैजान ने दांत भींच लिए। एक दिन मैं उससे। अरीबा ने फौरन रोका, नहीं, अब कुछ नहीं होगा। तुम खुश हो? उस बार अरीबा बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि उसके पास इसका जवाब ही नहीं था। खुशी थी? नहीं। नफरत थी? अब उतनी साफ भी नहीं रही थी। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। एक रात हवेली में तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। अरीबा खिड़की के पास खड़ी थी। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। दादी गिर गई थी। सब लोग भागकर उनके कमरे में आए। अरीबा ने फौरन उनका सर संभाला। डॉक्टर को बुलाया गया। बारिश की वजह से देर हो रही थी। अरीबा पूरी रात दादी के पास बैठी रही। जरून भी वहीं था। दो लोग, एक ही फिक्र। पहली बार बीच में ना डील थी, ना ताना, ना कानून, सिर्फ फिक्र थी। सुबह जब दादी की तबीयत संभली, अरीबा बाहर निकलकर दीवार से लग गई। उसकी आंखें बंद थीं। जरून उसके पास आया। तुम पूरी रात जागती रही? अरीबा ने आंखें खोले बगैर कहा, वो मेरी भी दादी हैं अब। ये लफ्ज जरून को लगे। उसने बहुत धीरे से पूछा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो जब तुम्हें कोई वजह नहीं दी गई? अरीबा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अच्छा होना वजह से नहीं होता, फितरत से होता है। दोनों के दरमियान बहुत गहरी खामोशी छा गई। और फिर जरून ने पहली बार अपनी मर्जी से अरीबा को देखा नहीं, महसूस किया। अगली सुबह अरीबा ने राहदारी में शहनाज बेगम और महानूर की बात सुन ली। महानूर कह रही थी, फैजान वाले झगड़े में मैंने ही मैनेजर को भड़काया था। अगर वो केस ना होता तो ये निकाह कभी ना होता। अरीबा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने दरवाजे के पीछे हाथ रखकर खुद को संभाला। यानी जो कुछ हुआ उनूर का हाथ था। उसका भाई, उसका घर, उसका निकाह, सब एक चाल का हिस्सा था। अरीबा सीधी जरून के पास गई। वो स्टडी में था। तुम्हें सच पता है? जरून ने उसका चेहरा देखा।
क्या हुआ? अरीबा की आवाज लरज रही थी। माहनूर ने सब किया था, झगड़ा भी, केस भी, ताकि मैं इस हवेली में आ जाऊं और फिर वो मुझे गिरा सके। जरून साकित रह गया। तुमने क्या सुना? अरीबा ने सब बता दिया। जरून का चेहरा पत्थर सा हो गया। वो फौरन बाहर निकला। ड्राइंग रूम में सब जमा हुए। माहनूर को बुलाया गया। शहनाज बेगम भी वहां थी। जरून ने सीधा पूछा, सच बोलो। माहनूर ने पहले इनकार किया, फिर जब जरून ने सख्ती से दोबारा पूछा तो वो टूट गई। हाँ, मैंने किया था, क्योंकि तुम मुझे देखते ही नहीं थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरीबा की मां का दर्द, फैजान का खून, सब एकदम से सामने आ गया। जरून ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, आज के बाद तुम इस हवेली में कदम नहीं रखोगी। माहनूर रो पड़ी, मगर जरून ने पहली बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिर उसने सबके सामने अरीबा की तरफ देखकर कहा, तुम पर जो गुजरी उसके लिए जिम्मेदार मैं भी हूं। ये अल्फाज अरीबा ने कभी उससे उम्मीद नहीं किए थे। उस रात अरीबा अपने कमरे में रो रही थी। ये आंसू सिर्फ गम के नहीं थे, थकन के भी थे, बेअदली के भी, और शायद राहत के भी। दरवाजा खटखटाया। जरून था। अरीबा ने आंसू पूछे, क्या चाहिए तुम्हें? जरून कमरे में आया। एक बात कहनी है। अब क्या बाकी रह गया है? जरून कुछ पुल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। अरीबा साकित रह गई। ये वही आदमी था जो लफ्जों को हिसाब से बोलता था, मगर आज उसकी आवाज में पहली बार बोझ था। तुमने मेरी जिंदगी से 1 साल लिया है, सिर्फ एक सॉरी से क्या ठीक होगा? जरून ने सीधा जवाब दिया, कुछ भी ठीक नहीं होगा, मगर झूठ भी नहीं बोलूंगा। अरीबा की आंखों में आंसू दोबारा भर आए। मैं टूट गई थी। जरून ने धीरे से कहा, मुझे अब समझ आया, बहुत देर से। हाँ, बहुत देर से। फिर वो उसके करीब आया, मगर फासला बरकरार रखा। तुम चाहो तो मैं कल ही तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर अरीबा चुप हो गई। ये वही आजादी थी जिसके लिए वो दिन गुन रही थी। मगर अजीब बात ये थी कि इस बार उसका दिल फौरन हल्का नहीं हुआ। जरून मुड़ गया, दरवाजे तक गया। तब अरीबा ने धीरे से पूछा, तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं की? जरून रुका, पीठ उसकी तरफ थी। फिर उसने कहा, क्योंकि मुझे डर था, अगर समझ लिया तो खोना मुश्किल हो जाएगा। अरीबा के दिल में कुछ लर्जा, और जरून बगैर पीछे देखे चला गया। अगले 2 दिन हवेली अजीब सी खामोशी में डूबी रही। जरून दूर दूर रहा। ना कोई हुक्म, ना कोई तंज, ना कोई कानून, बस खामोश एहतराम। अरीबा ने महसूस किया कि कभी कभी इंसान की कमी उसकी मौजूदगी से ज्यादा बोलती है। दादी ने एक दिन उसे पास बिठाया। अब भी जाना चाहती हो? अरीबा ने बहुत देर तक जवाब नहीं दिया। फिर उसने सच कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। दादी मुस्कुरा दी। यही तो मोहब्बत का पहला मरहला होता है। अरीबा ने फौरन कहा, मोहब्बत? नहीं दादी। दादी ने उसका हाथ दबाया। जो आदमी तुम्हें रुलाए, उससे नफरत आसान होती है। जो आदमी तुम्हें समझकर चुप हो जाए, उससे बचना मुश्किल। ये लफ्ज सीधे दिल में उतर गए। उसी रात अरीबा ने अपने आप से सच बोला। वो जरून से मोहब्बत में नहीं थी अभी, मगर वो उससे सिर्फ नफरत भी नहीं करती थी। और कभी कभी ये बीच की जगह ही सबसे खतरनाक होती है। 1 हफ्ते बाद जरून ने अरीबा को स्टडी में बुलाया। मेज पर एक फाइल रखी थी। ये क्या है? अरीबा ने पूछा। तुम्हारी आज़ादी। उसने फाइल खोली। उसमें कानूनी कागजात थे, आज़ादी का रास्ता, 1 साल पूरा होने से पहले ही। अरीबा की आंखें उस पर टुक गईं। तुम वाकई ये कर रहे हो? जरून ने सर हिला दिया। मैंने तुम्हें रोका था, अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अरीबा ने फाइल बंद कर दी। तुम क्या चाहते हो? जरून ने पहली बार बहुत साफ लहजे में कहा। सच? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम रहो। अरीबा की सांस रुक गई। जरून ने आगे कहा, मगर मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से। कमरा खामोश हो गया। अरीबा की आंखें भर आई थीं।
तुम्हारे एक फैसले ने मेरा घर बर्बाद किया था। पता है, तुम्हारे एक लफ्ज़ ने मुझे कई रातों तक रुलाया। पता है, फिर भी तुम चाहते हो मैं रुक जाऊं? जरून ने धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें नाम के लिए नहीं, तुम्हारे लिए चाहता हूं। ये वो लफ्ज़ थे जो अरीबा ने कभी उससे उम्मीद नहीं किए थे। उसने आंसू पूछे, फिर बहुत धीरे से कहा, मैं अब भी तुमसे नाराज हूं। जरून के होंठों पर हल्की सी थुकी हुई मुस्कुराहट आई। ये हक तुम्हारा है। अरीबा ने फाइल उसकी तरफ सरकाई। और अगर मैं रुक जाऊं तो कानून नहीं बदलेंगे, तुम बदलोगे। जरून ने सीधा जवाब दिया, मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं बदलूंगा। अरीबा ने उसकी तरफ देखा लंबी देर तक, फिर उसने फाइल बंद कर दी। फिर देखते हैं बादशाह अपनी जबान रखता भी है या नहीं। जरून ने पहली बार पूरी नरमी से उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, तुम देखना, इस बार मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हवेली के सहन में शाम उतर रही थी। दादी दुआ कर रही थीं। माँ की तबीयत बेहतर थी। फैजान केस से आज़ाद। पानी फिर से खेत तक जा रहा था और अरीबा उस सहन में खड़ी थी जहां कभी उसे कैद महसूस होती थी। पीछे से कदमों की आहट आई। जरून था। सर्दी लग रही है? अरीबा ने हल्का सा सर हिला दिया। थोड़ी। जरून ने शाल उसके कंधों पर रख दी। अरीबा ने उसकी तरफ देखा। तुम पहले ऐसे नहीं थे। जरून ने धीरे से कहा, तुम पहले मेरी जिंदगी में नहीं थी। अरीबा के होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आई। ना पूरी माफी, ना पूरा इकरार, मगर एक नर्म शुरुआत जरूर। और कभी कभी मोहब्बत उसी जगह पैदा होती है जहां दो लोग एक दूसरे को हासिल नहीं समझना शुरू कर देते हैं। इख्तिताम।